वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, ये वीडियो 13 रीजन्स वाई सीजन 2 की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम और आप मिलकर एपिसोड 3 को विस्तार में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमको काफी बातें पता चली थी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मेरी 13 रीजन्स वाई की बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उनको देख सकते हैं, वरना ये सीरीज आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो चलिए अब चलते हैं इस सीजन के एपिसोड 3 की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत एक प्रेजेंट की मूवमेंट से स्टार्ट होता है, जिसमें क्ले स्काई के घर से स्काई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। क्ले उससे वहां पर नहीं मिल पाता क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ क्ले को अलाउ नहीं करते स्काई से मिलने के लिए। और हॉस्पिटल में एक बार फिर से हैना अपीयर होती है और क्ले हैना के इस अपीयरेंस से धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगता है। अब हॉस्पिटल से घर जाते वक्त क्ले हैना के साथ बिताए कुछ मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। तभी पीछे से एक अननोन कार आकर क्ले पर अटैक कर देती है, जो कि ये गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि ब्राइस वॉकर के किसी मेंबर की ही थी। अब उस अटैक के बाद क्ले अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर अपने घर जाता है। अब क्ले धीरे धीरे इन चीजों से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो अपने पेरेंट्स को अपने और स्काई के रिलेशन के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देता है, जो कि ये चीज उसने अपने पेरेंट्स से छुपाई थी। और वो लास्ट नाइट हुए अटैक के बारे में भी अपने पेरेंट्स को बता देता है। क्ले की मॉम क्ले से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर क्ले उनकी बात नहीं सुनता और वो गुस्से में अपनी रूम की तरफ चले जाता है। और अब वहीं दूसरी तरफ जेसिका अपने टेस्टिफाई के लिए तैयार हो रही होती है। अब जेसिका की मॉम जेसिका के पास आकर उससे हैना के ट्रायल्स के बारे में बात करती है, क्योंकि अब टेस्टिफाई की बारी जेसिका की थी और वो इस टेस्टिफाई को लेकर काफी नर्वस थी। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, क्ले स्काई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वो स्काई के लिए कुछ फ्लावर्स लेके जाता है, पर स्काई रोते हुए क्ले को अपने रूम से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो अब क्ले से ब्रेकअप करना चाहती थी बिकॉज ऑफ हैनास मैटर्स। और क्ले को स्काई की ये बात सुनकर विश्वास नहीं होता और वो स्काई से सॉरी बोलता है, पर स्काई उसको वहां से जाने के लिए कहती है और क्ले स्काई की ये बात सुनकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर स्कूल के कैफेटेरिया में एलेक्स जेसिका को एक थ्रेटन लेटर दिखाता है कि कोई उसे धमकियां दे रहा है कि वो इस ट्रायल में टेस्टिफाई ना करे। जेसिका एलेक्स से पूछती है कि तुमको ये किसने भेजा, पर एलेक्स को नहीं पता कि ये किसने उसको भेजा होता है। अब तभी वहां से स्कॉट रेड एलेक्स की तरफ गन शॉट का इशारा करते हुए वहां से जाता है और एलेक्स को लगता है कि ये थ्रेटन लेटर उसको स्कॉट रेड ने दिया है, पर ऐसा नहीं होता। अब तभी इसी बीच क्ले जेसिका और एलेक्स के पास आता है और वो उन्हें कल रात के हुए कार अटैक के बारे में जेसिका और एलेक्स को बताता है। अब तभी इसी बातचीत के दौरान एलेक्स क्ले को उसको कल रात मिले थ्रेटन लेटर को दिखाता है कि किसी ने उसको ये थ्रेटन लेटर ईमेल कर दिया था। और फिर क्ले एलेक्स और जेसिका ये तीनों ब्राइस वॉकर और उनके मेंबर्स के ऊपर शक करते हैं कि ये सब ब्राइस वॉकर के मेंबर ने उनके साथ किया है। और क्ले एलेक्स और जेसिका को ये सब रोकने से उनको मना करता है। अब तभी क्ले जेसिका की तरफ देखकर और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो हैना और उसके बीच हुए सारे इंसिडेंट्स को, सारी बातों को कोर्ट के अंदर टेस्टिफाई के दौरान बताए कि क्यों उसने हैना से बात करना छोड़ दिया था। पर तभी जेसिका क्ले को कहती है कि हैना के लॉयर्स ने मुझे कहा था कि ये बातें ट्रायल का हिस्सा नहीं है, मुझे सिर्फ ट्रायल में वही बातें मेंशन करनी है जो एलेक्स से जुड़ी हुई है, जैसे हॉट एंड नॉट लिस्ट के बारे में। पर तब भी क्ले जेसिका को कन्विंस करने की कोशिश करता है और उसे ट्रायल में सच बोलने के लिए कहता है। और जेसिका क्ले की ये बातें सुनकर गुस्से में वहां से चली जाती है। अब जेसिका के वहां से जाने के बाद एलेक्स क्ले को कहता है कि उसे वो पुरानी सारी बातें जाननी है जो जेसिका के साथ उसने की थी, और वो क्ले से टेप सुनने के बारे में बात करता है कि उसे वो पुरानी सारी टेप सुननी है। अब तभी इसी बीच क्ले एलेक्स को बताता है कि स्काई हॉस्पिटल में है क्योंकि मैंने उसको प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया था। अब एलेक्स क्ले को कहता है कि तुम मुझे आज कोर्ट तक राइड दोगे। और वहीं दूसरी तरफ एक क्लास में जेसिका की कोई पार्टीज वाली फोटोज कोई उस क्लासरूम में लगा देता है और जेसिका उन सभी से पूछती है कि ये सब किसने किया, पर कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता और वो उन फोटोज को निकालकर उस क्लासरूम से रोते हुए चली जाती है। अब जेसिका के टेस्टिफाई वाले दिन टोनी एलेक्स और क्ले को अपने साथ कोर्ट में लेके आता है। अब कोर्ट के अंदर हैना के लॉयर्स
जेसिका को एलएस की हॉट एंड नॉट लिस्ट दिखाते हैं और वो लोएस जेसिका से पूछते हैं कि एलएस की इस लिस्ट से लिबर्टी हाई स्कूल में क्या इफेक्ट पड़ा था। तो जेसिका को लोएस को कहना होता है कि इस लिस्ट की वजह से हैना के ऊपर स्लट का लेबल लग गया था। अब तभी जेसिका उनको वो फोटोज दिखाती है जो उससे आज सुबह उसे उसकी मैथ्स क्लास के अंदर मिली थी। और जेसिका अपने सेगमेंट में कहती है कि ये सब पहले हैना के साथ हुआ था और अब ये सब मेरे साथ हो रहा है। अब तभी इस ट्रायल के आगे डिफेंस लॉयर्स जेसिका से पूछते हैं कि क्या तुमने इन फोटोज के मिलने के बाद इनकी रिपोर्ट्स की थी। तो जेसिका उनको नहीं कहती है कि मैंने इनकी रिपोर्ट्स नहीं की थी। अब डिफेंस लॉयर जेसिका से आगे पूछती है कि क्या तुमने एलएस की हॉट एंड नॉट लिस्ट के बारे में रिपोर्ट की थी। तो जेसिका उसके लिए भी नहीं कहती है कि मैंने इसकी भी रिपोर्ट नहीं की थी। अब डिफेंस लॉयर जेसिका से आगे पूछती है कि तुम्हारा नाम और हैना का नाम इस लिस्ट के अंदर किसने डाला था। तो जेसिका एलेक्स की तरफ देखकर एलेक्स का नाम लेती है कि एलेक्स ने हमारा नाम इस लिस्ट के अंदर डाला था। अब जेसिका लोएस को बताती है कि एलेक्स, हैना और हम तीनों पहले फ्रेंड्स थे। अब दोस्तों यहाँ से सीन पास की तरफ जाती है जिसमें हैना और एलेक्स ये तीनों जेसिका के घर पे पार्टी करते हैं, जिसमें जेसिका और एलेक्स दोनों हैना के लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं कि तुमको हमारे जैसे लाइफ जीनी चाहिए। अब तभी इसी बीच एलेक्स हैना को किस करता है और हैना भी एलेक्स को किस करती है। ये बस एक फ्रेंडली किस होता है। अब एलेक्स जेसिका को किस करता है पर यह फ्रेंडली नहीं होता और हैना इनको देखकर कंफ्यूज होती है। अब तभी अगले दिन एलेक्स जेसिका को अपने साथ मूवी दिखाने के लिए लेके जाता है और उसी मूवी की शॉप में हैना पार्ट टाइम जॉब करती है और जेसिका उसको वहां काम करते हुए देख लेती है। तो वो एलेक्स को वहीं रुकने के लिए कहती है, जिससे हैना एलेक्स और जेसिका को एक साथ ना देख पाए। पर एलेक्स जेसिका की बात नहीं मानता है और वो उस मूवी काउंटर में मूवी टिकट्स लेने के लिए जेसिका के साथ आ जाता है। तो हैना उनसे मूवी देखने के लिए पैसे मांगती है। तो जेसिका को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब एलेक्स हैना के पास आकर मूवीज के लिए पॉपकॉर्न खरीदता है। तो हैना एलेक्स से जेसिका के साथ रिलेशन के बारे में एलेक्स से पूछती है, जिसमें वो हैना को इस बात का जवाब नहीं देता है और वो वहां से चला जाता है। अब तभी प्रेजेंट में डिफेंस लॉयर जेसिका से पूछते हैं कि हैना तुम्हारे और एलेक्स के रिलेशन से जेलस थी। तो जेसिका लॉयर्स को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो तभी डिफेंस लॉयर जेसिका से पूछते हैं, हाउ डू यू नो। तभी हमको पास्ट के कुछ फ्लैशबैक मोमेंट्स दिखाते हैं जिसमें ब्राइस वॉकर जेसिका के साथ रेप करता है उस पार्टी वाली नाइट में। और जेसिका कहती है देयर इज नो अदर रीजन। पर जेसिका ये बात लॉयर्स को नहीं बताती क्योंकि वो डरी हुई थी। अब ट्रायल के ब्रेक में क्ले के पास स्काई का मैसेज आता है और क्ले वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स जेसिका को रोते देख उसकी मदद करने के लिए जाता है, पर जेसिका उसको कहती है कि तुम बस यहाँ से चले जाओ। और दूसरी ओर क्ले स्काई से मिलने के लिए उससे हॉस्पिटल में जाता है, पर वहां पर उसको स्काई नहीं मिलती। तो क्ले हॉस्पिटल के स्टाफ से बात करता है तो वो उसको स्काई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते क्योंकि वो इनकी पॉलिसी के अगेंस्ट था और बस इतना कहते हैं कि स्काई को किसी दूसरी फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया है। अब दूसरी तरफ क्ले जेसिका के घर पे जाता है, जिसमें जेसिका क्ले को उस रात की पार्टी के बारे में क्ले को बताती है कि उसने उस पार्टी के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था, पर उसने अपने पेरेंट्स के सामने ब्राइस वॉकर का नाम नहीं लिया था क्योंकि उसके पेरेंट्स इस बात पे विश्वास नहीं करते। पर क्ले जेसिका को समझाने की कोशिश करता है, तुम्हारे पेरेंट्स इस बात पे विश्वास करेंगे और वो इस मैटर को पुलिस तक भी लेके जाएंगे। पर जेसिका क्ले को मना कर देती है और कहती है कि ऐसा नहीं होगा, वो विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक प्रॉपर विक्टिम नहीं हूँ जो ब्राइस वॉकर के अगेंस्ट खड़ी हो। अब तभी इसी बीच जेसिका जस्टिन का नाम लेती है और क्ले जेसिका से पूछता है, क्या तुमने जस्टिन के बारे में कुछ सुना है। अब तभी जेसिका वॉल पे अटैच एक पोस्ट कार्ड की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं जस्टिन के बारे में बात कर कर थक चुकी हूँ और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी क्ले उस पोस्ट कार्ड को पढ़ने की कोशिश करता है जिसको जस्टिन ने जेसिका को भेजा था और वो उसका एड्रेस पढ़ लेता है। और वहीं दूसरी तरफ टोनी अपनी जिम में अपने जिम पार्टनर से एंगर मैनेजमेंट की थेरेपी ले रहा होता है। टोनी का जिम पार्टनर उसको शांत रहने के लिए सजेस्ट करता है। अब इस एपिसोड के एंड में टोनी और क्ले दोनों कैफे में बैठकर जस्टिन को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। तो टोनी क्ले की मदद करने के लिए उसको हाँ कह देता है। अब टोनी और क्ले दोनों जस्टिन को ढूंढने के लिए
होमलेस चाइल्ड सर्विस रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ पे वो उनसे जस्टिन के बारे में पूछते हैं, पर जस्टिन उनको वहाँ नहीं मिलता। अब टोनी और क्ले दोनों दूसरे होमलेस चाइल्ड डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उनको जस्टिन की जैकेट पहने हुए एक आदमी स्केटिंग करते हुए दिखाई देता है। तो टोनी और क्ले उस आदमी को पकड़कर जस्टिन के बारे में पूछते हैं, तो वो उनको एक जगह के बारे में बताता है जहाँ पर उसने जस्टिन को आखिरी बार देखा था। अब टोनी और क्ले जस्टिन की जैकेट लेकर उस जगह की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे उनको जस्टिन दिखाई देता है। तो जस्टिन क्ले और टोनी से बचकर वहां से भागता है, पर क्ले जस्टिन को पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर जस्टिन उनके साथ आने के लिए मना करता है। अब तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और वो दोनों भागकर टोनी की कार में बैठ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पोर्टर ब्रायस वॉकर के घर जाते हैं और वो ब्रायस वॉकर की मोम से ब्रायस वॉकर के गर्ल्स के अगेन इंटरेक्शन के बारे में उनसे बात करने के लिए आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्ले जस्टिन को अपने घर में रुकने के लिए कह देता है और वो उसके लिए खाना लेके आता है। और दूसरी ओर ट्रायल के बाद जेसिका काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने उस ट्रायल में सच बात नहीं बताई थी। और बस ये एपिसोड यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसका एपिसोड 4 मिस नहीं करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं अपनी आने वाली वीडियो में एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगा।